यहाँ पर आज हम एक टक्स ब्लाउज बनाना सीखेंगे जिसमें से केवल एक ही टक्स होगा। तो कपड़े पे कटिंग करने से पहले हमें ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। अगर हमें ड्राफ्टिंग बताए तभी हम छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर दोगे, हो सकता है हमारा कपड़ा बिगड़ जाए। तो सबसे पहला काम यही होगा, हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो यहाँ पे ला सकूँ। इस वीडियो में जो फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना। तो इसे बनाने के लिए कुछ माप यहाँ पे चाहिए होगा, फार्मूला वही यूज़ करना है, बस कुछ चेंज हो सकते हैं। तो ये नाप, तो ये जो नाप लिखा है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ नाप यहाँ पे लिख रखा है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे नाप को निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ नाप यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि लंबाई है 14 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 34 इंच, तीरा है 14 इंच, गला, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 3 इंच। तो ये कुछ नाप है। अगर आप यहाँ पे बाजू बनाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोहरी की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बाजू बनाना नहीं बता रही, सिर्फ ब्लाउज बनाना यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। कपड़े को यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड में यहाँ पे लिखा है। बैक पार्ट की जो कटिंग होगी वो हम 2 फोल्ड में रख कर ही यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये एकदम सीधी लाइन है, यानी कि फोल्ड साइड से ही हमें अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करनी है। फोल्ड साइड लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है हमें सिर्फ 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, जब हम 14 में 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 15 इंच। तो ऊपर से नीचे तक हमें लेना होगा 15 इंच। इस तरह आपकी जो भी लेंथ है आपको सिर्फ इसमें 1 इंच ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे 15 इंच यहाँ पे आया है। जैसे हमने लंबाई निकाला है वैसे ही हमें तीरा लेना होगा। तो तीरा किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कहते हैं तीरा। जो भी तीरा है उसका हाफ करना है। तीरा यहाँ पे 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे तो आया 7 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंगे 7 इंच। अगले वीडियो में मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था तो उसमें मैंने 5.5 इंच लिया था, जबकि इस वीडियो में मैंने 7 इंच लिया है। क्योंकि बैक पार्ट देखो यहाँ पे कम है, 3 इंच का ही यहाँ पे तैयार करना है, इसलिए हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। जब गला छोटा होता है तो हमें तीरा ज़्यादा यहाँ पे कम नहीं करना होता है। तो ये कैसे लेते हैं तीरा, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए मैंने 7 इंच यहाँ पे लिया है। सेम ऐसे ही हमें आर्म होल लेना है, जितना तीरा है मैं उतना ही आर्म होल लूँगी। ये यहाँ से लेकर 7 इंच था, अब चाहो तो यहाँ पे 7 इंच ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। 6.5 इंच में भी ये आसानी से बन जाता है। तो जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहाँ से हमें चेस्ट की लाइन लेना होता है। तो यहाँ पे देखो एक ये लाइन है और ये एक लाइन है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस जगह की बात कर रही हूँ, इस जगह की बात नहीं कर रही। तो यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट कैसे लेंगे, जो भी छाती है उसे 1/4 से डिवाइड करेंगे। तो छाती है यहाँ पे 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, हाफ इंच ऐड करेंगे 9.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 9.5 इंच। जैसे ये नाप निकाला है सेम ऐसे ही हमें कमर का माप यहाँ पे लेना होगा। जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कमर है 34 इंच, इसे 4 से हम डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें हाफ इंच करेंगे तो 8.5 इंच, हाफ इंच ऐड करने पर आया 9 इंच। इस तरह हमारा कमर माप निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक 9 इंच। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस जगह इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। मैंने 1.5 इंच लिया है, आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो। 1.5 इंच में ये आसानी से बन जाता है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप यहाँ पे वैसे ले सकते हो। इसके बाद देखो हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे और यहाँ हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये आर्म होल हमारा यहाँ पे तैयार होगा। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लिया है और लंबाई भी मैंने 3 इंच लिया है। यहाँ पे एक बॉक्स तैयार करेंगे, कॉर्नर से हाफ इंच आगे आकर मैंने एक राउंड शेप यहाँ पे दिया है। इसके बाद हम इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर हाफ करने के बाद ये को यहाँ इसी लाइन से हमें एक सीधी एक लाइन खींचनी है। ये जो लाइन है 4 इंच के हिसाब से खींचा है, दोनों साइड हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हमें मार्क करना होगा। ये हो जाएगा हमारे टक्स।
हाफ इंच के हिसाब से ही हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये पूरा है ये बैक पार्ट की जब यहाँ पे कटिंग कर लोगे। अब हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से समझते हैं। बैक पार्ट में यहाँ से जब आप कटिंग करोगे तो इसका जो शेप बन रहा है सेम शेप यहीं पर भी यही बन रहा है। इस तरीके से यहाँ आपको एक बार ध्यान से देखना होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ भी चेंज हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ से जैसे 7 इंच था 7 इंच लेंगे। आर्म होल जैसे 6.5 इंच है, यहाँ 6.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ छाती लेंगे 9.5 इंच है। इसके साथ हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी थी 1.5 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो चेस्ट माप है वो सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें माप लेना होगा। इसके बाद जो कमर है यहाँ से लेकर सेम यहाँ तक, सेम ऐसे ही जो कमर माप है इस जगह से नापना होगा। ध्यान रहे मैं इस जगह की बात नहीं कर रही, इस जगह की बात कर रही। यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर का नाप हमें निकालना होगा। इसके बाद क्या करोगे, इन लाइनों को आप मिला दोगे। अब हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। उससे पहले देखो जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है हम वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लेंथ यहाँ पे मैंने 3 इंच ही लिया है चौड़ाई, और लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच। यहाँ पर हमें एक बॉक्स तैयार करना होगा क्योंकि 6.5 इंच का गला तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार किया और हाफ इंच यहाँ हम आगे आएंगे और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगा सामने का गला। आर्म होल के लिए 1 इंच आगे आएंगे और इस जगह राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच आए थे जबकि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच आगे आए हैं। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा टक्स के लिए। तो जितना हमें यहाँ टक्स बढ़ाएंगे उतना ही हम यहाँ साइड में मार्जिन लेंगे। बैक पार्ट में हमने लंबाई प्लस 1 इंच किया था जबकि फ्रंट पार्ट में हमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टक्स की सिलाई होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा फुलन लाने के लिए हमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लंबाई प्लस 2 इंच किया है। क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे ये थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा तो उसमें हम बाद में शेप देने के लिए कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे लंबाई प्लस 2 इंच ऐड करना होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर जहाँ हम 6 इंच की लंबाई लिए थे इसी लंबाई के बराबर हमें 2 सूत यहाँ से आगे बढ़ाना होगा। ये जो सीधी लाइन है इसी जगह हमें 2 सूत यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा जो हुक की पट्टी बिठाने के लिए काम में आएगा। थोड़ा ही मार्जिन हमें चाहिए होगा, 2 सूत मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे ये पॉइंट का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। जो भी पॉइंट है हमें हाफ इंच ऐड करना होगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे जो भी बस्ट पॉइंट है उसमें हाफ इंच ऐड करना होगा। मान लो कि 10 इंच है उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, 10.5 इंच यहाँ पे माप आएगा। तो सिंपली हम ऊपर इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से लेकर नीचे तक 10.5 इंच पर सबसे पहले हमें एक पॉइंट करना होगा। इसके पॉइंट करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गैपिंग है ये गैपिंग हमें यहाँ पे देनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है छाती 1/10, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे 10 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट यहाँ पे 36 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 3.6 इंच पे मार्क करेंगे और इसी जगह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ अगर हम 1 इंच आए तो यहाँ पर भी हमें 1 इंच बढ़ाना होगा। यहाँ पर हम 2.5 इंच आगे आएंगे, इस जगह पर भी हम 2.5 इंच आगे आएंगे। जितना हम यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना ही हमें साइड में भी मार्जिन हमें उतना ही लेना होगा। तो यहाँ पर देखो इस जगह जो हमने पॉइंट बढ़ाया था इसी जगह से लेकर इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर भी हम इस लाइन को ऐसे तिरछा करके मिला देंगे। यहाँ पे हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस जगह हमने पहले ही मार्जिन ऐड कर लिया था। तो सिंपली इसे तिरछा मिला देंगे। इसके बाद यहाँ हमें नीचे कुछ शेप देना होता है, तो वो शेप कैसे देते हैं वो मैं सीधा आपको कपड़े में बताऊंगी। इस ड्राफ्टिंग में बस यही था। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई यहाँ पे मैं दिखाऊंगी।